Good morning, students. Today we will discuss some more questions of surface areas and volumes. Now, come to the question number first. Question number first is, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter? Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage in cutting is approximately 20 cm. Use pi equal to 3.14. यहाँ पर एक कॉनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट है यहाँ पर 8 मीटर, और यहाँ पर बेस रेडियस है 6 मीटर। एक कॉनिकल टेंट बनाना है जिसकी हाइट है यहाँ पर 8 मीटर और बेस रेडियस है यहाँ पर 6 मीटर, और जो वो टेंट बनाना है वो टारपोलिन शीट से बनेगा जो कि 3 मीटर वाइड है, और इसकी लेंथ हमें नहीं पता, इसकी लेंथ हमें फाइंड करना है कि कितनी लेंथ की यहाँ पर टारपोलिन जो शीट है वो यूज होगी, कितनी शीट यहाँ पर लगेगी, कितनी लेंथ की लगेगी, तो लेंथ हमें फाइंड करना है। यहाँ पर स्टिचिंग मार्जिन दिया हुआ है, स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग इज अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो स्टिचिंग मार्जिन और वेस्टेज है वो यहाँ पर दिया है 20 सेंटीमीटर। तो सपोज करिए अब यहाँ पर ये कॉनिकल टेंट है जिसकी यहाँ पर हाइट है 8 मीटर, यहाँ पर ये कॉनिकल टेंट है, यहाँ पर कॉनिकल कोन जिसकी हाइट है यहाँ पर 8 मीटर, हाइट इसकी 8 मीटर दी हुई है, और यहाँ पर बेस रेडियस है वो कितना दिया है 6 मीटर। अब हम यहाँ पर L फाइंड करेंगे, ये क्या है स्लैंट हाइट, L फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हाइट ऑफ द टेंट कितनी दी हुई है, यहाँ पर हाइट ऑफ द टेंट H इज इक्वल टू 8 मीटर, और यहाँ पर बेस रेडियस कितना दिया है 6 मीटर। बेस रेडियस यहाँ दिया है 6 मीटर। हम यहाँ पर L फाइंड करेंगे। हमें यहाँ पर पता है कि L स्क्वायर कितना है, यहाँ पर L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब यहाँ से L फाइंड करेंगे तो जो ये स्क्वायर है यहाँ पर ये रूट में हो जाएगा H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे हाइट और बेस रेडियस। H कितना है, H है यहाँ पर 8 मीटर, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस R कितना दिया है 6 दिया है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 36। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर L जो है वो कितना आएगा 10 मीटर। तो यहाँ पर L की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर स्लैंट हाइट आ गई यहाँ पर 10 मीटर। L इज इक्वल टू 10 मीटर। अब हम यहाँ पर हमें L पता चल गया, स्लैंट हाइट, हमें हाइट पता है, हमें रेडियस पता है। अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, जो किसके इक्वल है, जो इक्वल है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। यहाँ पर कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट जो किसके इक्वल है, यहाँ पर टेंट बनाने के लिए कितना कैनवस रिक्वायर्ड होगा, कैनवस रिक्वायर्ड
to make the tent. यहाँ पर टेंट बनाने के लिए हमें कितना कैनवस चाहिए, ये इक्वल होगा इस टेंट के कर्व सरफेस एरिया के। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, टेंट बनाने के लिए कितना कैनवस चाहिए, ये इक्वल हो जाएगा टेंट के एरिया के इक्वल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। और यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। यहाँ पर अगर हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, पाई आर एल, क्योंकि किस शेप के, ये कॉनिकल शेप है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल। पाई आर एल, और पाई की जो वैल्यू रखनी है ये दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी रखनी है, 3.14 ये वैल्यू दी है। ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14। आर और एल, आर बेस रेडियस कितना दिया है, 6 मीटर, बेस रेडियस यहाँ दिया है 6 मीटर, और एल हमने फाइंड किया था यहाँ से 10 मीटर। ये देखिए यहाँ पर हमने एल फाइंड किया है, एल की वैल्यू और आर की वैल्यू दोनों वैल्यू यहाँ रखेंगे फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई आर कितना है 6 और एल कितना है 10। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। तो इतना कैनवास हमें चाहिए इस कॉनिकल टेंट को बनाने के लिए, इतना यहाँ पर हमें कैनवास चाहिए इस कॉनिकल टेंट को बनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि जो टारपोलियन, यहाँ देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि जो टारपोलियन शीट है यहाँ पर उसकी जो विड्थ है यहाँ पर वो 3 मीटर वाइड है, लेकिन उसकी लेंथ हमें नहीं पता है। अब हमें इसकी लेंथ नहीं पता तो हम इसकी लेंथ को सपोज कर लेते हैं वो x मीटर है। सारी वैल्यू यहाँ मीटर में दी गई है, इसलिए हम सपोज कर लेते हैं कि जो टारपोलियन शीट है उसकी लेंथ है 3x मीटर, x सपोज कर लेते हैं, क्योंकि जो 3 मीटर ये तो क्या हो गया, ये वाइड हो गई, 3 मीटर वाइड है, लेंथ हमें पता नहीं है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि जो टारपोलियन शीट है उसकी जो लेंथ है वो है x मीटर। अब यहाँ देखिए यहाँ पर बोला गया था assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage in cutting approximately 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा लेंथ है मटेरियल का यहाँ पर, और यहाँ पर स्टिचिंग मार्जिन और वेस्टेज है, यहाँ पर जो कटिंग का जो वेस्टेज होगा वो कितना है, वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर है 20 सेंटीमीटर। अब देखिए सेंटीमीटर में है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो जो 20 सेंटीमीटर है जब मीटर में इसको अब चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.20 मीटर। अगर 20 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.20 मीटर। तो यहाँ पर इसकी जो ये 3 मीटर वाइड है और इसकी जो लेंथ हम x मीटर सपोज कर रहे हैं, और जो ये 20 सेंटीमीटर है इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया। ये है क्या, यहाँ पर ये है स्टिचिंग मार्जिन और वेस्टेज है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको। यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं, लेट्स से दैट, यहाँ पर हमने सपोज किया था कि जो लेंथ है टारपोलियन शीट की जो लेंथ है वो x मीटर है। लेट्स से द लेंथ ऑफ tarpaulin sheet
let's say the length of tarpaulin sheet required is equal to x मीटर। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि जो टारपोलिन शीट है उसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर है x मीटर। अब देखिए ये x मीटर इसकी लेंथ हो गई और यहाँ पर वेस्टेज कितना था, यहाँ पर जो स्टिचिंग मार्जिन और वेस्टेज था वो कितना था, कितना अलग हो रहा था यहाँ से। मीटर में अगर देखिए तो 0.20, तो अगर ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको एज 0.2 मीटर या 0.20 मीटर वेस्टेज सो इफेक्टिव लेंथ की लेंथ पे इफेक्टिव करेगा। जब ये यहाँ पर ये वेस्टेज है तो यहाँ पर ये इसको हम लिख सकते हैं एज 0.20 मीटर wasted as 0.20 meter wasted, so effective length कितनी हो जाएगी यहाँ पर, इफेक्टिव लेंथ यहाँ पर हो जाएगी जो हमने यहाँ सपोज की थी लेंथ x, उसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 0.20 मीटर, क्योंकि यहाँ पर जो 0.20 मीटर है ये स्टिचिंग में चला जाएगा, कुछ कटिंग में हो जाएगा, तो इसको हमने हटा देंगे। हटाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, लेंथ में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 0.20 मीटर। ठीक है, यहाँ पर तो ये टारपोलिन शीट की जो लेंथ है वो हो गई x मीटर। अगर हम इस टारपोलिन शीट है इसकी जो ब्रेथ है कितनी हो जाएगी, यहाँ पर ब्रेथ हो जाएगी टारपोलिन शीट की ब्रेथ ऑफ टारपोलिन शीट ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि कितनी इसकी ब्रेथ है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 3 मीटर वाइड था तो ये हो जाएगा 3 मीटर। अब देखिए जो टारपोलिन शीट है उसकी यहाँ पर जो अब लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी x माइनस 0.20 मीटर और इसकी जो विड्थ है वो कितनी हो जाएगी 3 मीटर। अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे इस जो शीट है यहाँ पर टारपोलिन जो शीट है इसका एरिया, और यहाँ पर जो ये टारपोलिन शीट है इसका जो एरिया है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। तो अब हम यहाँ पर आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ शीट जो शीट का जो टारपोलिन शीट है उसका जो एरिया है वो इक्वल है कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट। अब देखिए जो एरिया ऑफ शीट है, जो टारपोलिन शीट है उसकी लेंथ दी है, ब्रेथ दी है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा जो टारपोलिन शीट है उसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, और कर्व सरफेस एरिया टेंट का हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, ये हमने फाइंड किया था। यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट कितना आया था, ये यहाँ पर आया था 188.4 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम टेंट का जो एरिया आया है यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे
तो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया जिस आया था उसकी वैल्यू रखेंगे 188.4 और यहाँ पर एरिया ऑफ शीट जो टारपोलिन शीट है इसका एरिया फाइंड करेंगे लेंथ इंटू ब्रेथ और यहाँ लेंथ कितनी है यहाँ देखिए इसकी जो लेंथ है टारपोलिन शीट की वो हो गई है x माइनस 0.20 तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x माइनस 0.20 ये होगी लेंथ। तो यहाँ पर जो एरिया शीट का एरिया फाइंड करेंगे उसका फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ होगी x माइनस 0.20 और ब्रेथ कितनी है यहाँ पर 3 मीटर तो ये हो जाएगा 3। अब और यहाँ पर जो एरिया है यहाँ पर टेंट का कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट ये कितना आया था ये आया था 188.4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 0.20 इक्वल टू ये जो 3 मल्टीप्लाई में ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर 62.8। यहाँ से अब सॉल्व करेंगे x इक्वल टू 62.8 और यहाँ पर ये माइनस में है 0.20 यहाँ पर आकर के प्लस में हो जाएगा 0.20। x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 63 मीटर। यहाँ पर x की वैल्यू आई है 63 मीटर और x क्या है यहाँ पर x है यहाँ पर लेंथ है किसका टारपोलिन शीट का यहाँ पर लेंथ है x। तो यहाँ पर लेंथ कितनी हो गई 63 मीटर। ये हो गया इसका आंसर। तो हमें यहाँ पर टारपोलिन जो शीट है उसकी लेंथ पता चल गया 63 मीटर और ये क्या है ये इसका आंसर है। यही हमें फाइंड करना था। तो ये हो गया x इक्वल टू 63 मीटर। x यहाँ पर हमने क्या सपोज किया था x हमने सपोज किया था कि टारपोलिन शीट की लेंथ है तो ये हो जाएगा x मीटर और x की वैल्यू आई है यहाँ पर 63 मीटर। Now come to the next question. Question number 2 is a bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square, what will be the cost of painting all these cones? Use pi equal to 3.14 and take root 1.04 equal to 1.02। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि यहाँ पर एक बस स्टॉप में बैरिकेडिंग की गई है by using 50 hollow cones made up of recycled cardboard और यहाँ पर हर एक कोन का जो बेस डायमीटर है वो है 40 सेंटीमीटर और हाइट है यहाँ पर 1 मीटर। If the outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is ₹12 per meter square और यहाँ पर एक कोन को जो पेंट करने की जो कॉस्ट है वो यहाँ पर है ₹12 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर पूछा गया है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, सभी कोन्स को यहाँ पर पेंट करने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। यहाँ पर ये एक कोन दिया गया है जिसकी यहाँ पर हाइट है 1 मीटर, हाइट यहाँ गिवन है तो ये हाइट हो जाएगी यहाँ पर 1 मीटर। हाइट होगी यहाँ पर 1 मीटर और यहाँ पर बेस डायमीटर कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। सभी का यहाँ पर हर एक कोन का जो बेस डायमीटर है यहाँ पर 40 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, हाइट दी हुई है कोन की तो यहाँ पर हाइट ऑफ द कोन
हाइट ऑफ द कोन h इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मीटर। और यहाँ पर बेस डायमीटर दिया है 40 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे बेस रेडियस फाइंड कर लेंगे। तो बेस रेडियस हो जाएगा, बेस रेडियस r इज इक्वल टू बेस डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। बेस डायमीटर कितना है 40 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 40/2, ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब ये 20 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ से 0.20 मीटर। तो यहाँ पर जो रेडियस हमें मिलेगा कितना मिलेगा 0.20 मीटर। हाइट है यहाँ पर 1 मीटर, बेस रेडियस है यहाँ पर 0.20 मीटर। ये हो गई स्लैंट हाइट L। अब हम यहाँ पर L फाइंड करेंगे। हमें यहाँ पर पता है कि जो L है L स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, L स्क्वायर यहाँ पर है इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। L की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये रूट में हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h की वैल्यू आप यहाँ रखेंगे, h कितना है 1 मीटर, 1 स्क्वायर प्लस r कितना है 0.20 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर इसको आप स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको स्क्वायर करके 1 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा रूट में ये हो जाएगा 1.04। अब क्वेश्चन में देखिए जो रूट 1.04 है, इसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है, इसकी वैल्यू दे रखी है 1.02। तो आप यहाँ पर इसकी वैल्यू रखेंगे 1.04, तो ये कितना आ जाएगा L इक्वल टू ये आ जाएगा 1.02। तो ये L क्या हो जाएगी यहाँ पर स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट हमें कितनी मिली है 1.02। तो जो ये L है ये आ गया यहाँ पर 1.02। L यहाँ पे मिल गया हमको 1.02। अब हमें यहाँ पर स्लैंट हाइट पता चल गई, हमें हाइट पता है, हमें बेस रेडियस पता है। हम यहाँ पर एक कोन के लिए कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। हम यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे वन कोन के लिए, तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वन कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वन कोन। अभी हम वन कोन के लिए फाइंड करेंगे, उसके बाद हम 50 कोन के लिए फाइंड करेंगे। 50 कोन के लिए क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जब वन कोन के लिए हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वन कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। ये फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर एल। और क्वेश्चन में जो पाई की वैल्यू थी ये कितनी दी हुई थी, यहाँ पर पाई की वैल्यू दी थी 3.14। इस पाई की वैल्यू को हम यहाँ फॉर्मूले में रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 3.14 आर एल। आर कितना है, आर है यहाँ पर, आर की जो वैल्यू है कितनी है, आर रेडियस कितना है यहाँ पर 0.20 मीटर, और एल लेंथ हाइट कितनी है 1.02। दोनों वैल्यू को यहाँ फॉर्मूले में रखेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आर की वैल्यू हो जाएगी 0.20 मल्टीप्लाई एल लेंथ हाइट कितनी थी 1.02। अब इन सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी 0.64056 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी 0.64056 मीटर स्क्वायर। ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वन कोन। एक कोन के लिए कर्व सरफेस एरिया इतना आया है। अब अगर कर्व सरफेस एरिया एक कोन के लिए इतना है तो 50 कोन के लिए कितना होगा,
यहाँ क्वेश्चन में देखिए 50 हॉलो कोन्स मेड अप ऑफ रिसाइकल कार्टन, 50 कोन्स यहाँ यूज हुए थे। तो जब हमने वन कोन के लिए कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया, तो अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे 50 कोन के लिए कर्व सरफेस एरिया। तो 50 कोन के लिए क्या करेंगे, 50 को हम इस जो एरिया आया है कर्व सरफेस एरिया, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया curve surface area of the 50 cone तो ये क्या हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.64056। इससे आप 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 50 कोन के लिए जो एरिया आएगा वो यहाँ पर आएगा 32.028 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर 32.028 मीटर स्क्वायर, ये 50 कोन का यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया है। अब हम फाइंड करेंगे कि जो ये कोन है को पेंट करने की कॉस्ट कितनी आएगी। तो हमें यहाँ पर कॉस्ट दी हुई थी, यहाँ पर हमें कॉस्ट दी थी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी की कॉस्ट हमें निकालनी है यहाँ पर, तो हम 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 32.028 से, तो हमें यहाँ पर कॉस्ट मिल जाएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 50 कोन, पेंटिंग ऑफ 50 cost of painting of 50 cone is equal to ₹12 मल्टीप्लाई 32.028। इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें 12 दिया था, तो हम सभी के लिए हम क्या करेंगे, ₹12 को इन सभी से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 32.028। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर ये मिलेगा ₹384.34। तो जो यहाँ पर कॉस्ट आएगी वो कितनी कॉस्ट आएगी, ₹384.34 ये कॉस्ट आएगी यहाँ पर 50 कोन को पेंट करने के लिए। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर इतनी कॉस्ट आएगी ₹384.34, 50 कोन को यहाँ पर पेंट करने की कॉस्ट है ये।